दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग करते होंगे। मेरे जितने भी क्लाइंट थे उनमें से 90% लोग आज के समय में करेंसी ट्रेडिंग पे फोकस कर चुके हैं और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे हैं जो आज भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग पे लगे हुए हैं, क्योंकि डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर कि आपके ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा फिट बैठती है और मेरे ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा फिट बैठती है। इसी के साथ में आज मैं उस इंडिकेटर के बारे में आपको बता देता हूं जिसको मैंने लास्ट 2 ईयर बहुत ज्यादा यूज किया जब मैं खुद ऑटोमेशन ट्रेडिंग पे फोकस किया करता था। आज की बात की जाए, अभी मैं फोकस करता हूं केवल करेंसी मार्केट के ऊपर और उसके अंदर ऑटोमेशन ट्रेडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती वो भी बता देता हूं। बट वो इंडिकेटर क्या है, आपको उससे क्या फायदा हो सकता है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये इंडिकेटर मैं अपने सभी यूट्यूब फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। आई नो कि फ्री की चीज की ज्यादा वैल्यू नहीं होती, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप इस बहुत ही कीमती चीज को प्रॉपर वे में समझ पाए कि यार इसका क्या फायदा है और क्या इससे हम फायदा उठा सकते हैं नहीं उठा सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात आती है इंडिकेटर के नेम की बात करूं, उसका नाम क्या है। अगर मैं नाम की बात करूं तो मैंने इस इंडिकेटर का नाम रखा है कैंडल विद अलर्ट। अब होता क्या है इस इंडिकेटर के अंदर, ध्यान से समझना। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी वर्क करते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर वर्क करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज होती है जब हम ऑटोमेशन ट्रेडिंग में काम करते हैं, तो बहुत ही सिंपल चीजों पर अगर हम एंट्री और एग्जिट प्रॉपर वे में कर पाए देन डेफिनेटली वहां पे हमें प्रॉफिट होने के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाते हैं। ऑटोमेशन ट्रेडिंग का बस यही फायदा है कि आपको वहां पर बैठने की जरूरत नहीं है। आप अवेलेबल हो या ना हो ये चीज मैटर नहीं करती है। तो ये इंडिकेटर काम कैसे करेगा, जैसे कि नाम से पता लगता है कैंडल विद अलर्ट। यहां पर क्या होता है, मान लो मैंने बोला कि मेरा एक मूविंग एवरेज है। ठीक है, मूविंग एवरेज पे हम कहते हैं कि भाई मुझे छोटे छोटे टारगेट चाहिए। मार्केट में सिंपल सा रूल है, अगर आप रिस्क हाई लेते हो, अगर आपका हाई रिस्क है सो डायरेक्टली आपका हाई प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, हाई प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर आप लो रिस्क लेते हो तो आपको यहां पे लो प्रॉफिट्स काउंट होने वाले हैं। ये मार्केट का सिंपल सा रूल है जिसको हर किसी को पता होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अब हम इस इंडिकेटर का कैसे फायदा उठाएंगे, देखो दोस्तों, कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर एक कोड आता है जिसको कि आप इजीली ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे और वहां पे इसको पोस्ट कर दोगे इजीली। वहां पे आप अपनी स्क्रिप्ट दे दी जाती है, आपको हमारी तरफ से कोड दिए जाते हैं। उन कोड्स को आप ट्रेडिंग व्यू पर जाकर उसको वहां पे लगा सकते हो और ऐड टू चार्ट करने के बाद में वो आपके चार्ट के ऊपर दिखाई दे जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही कोई कैंडल लाइक 5 मिनट की हमारी बनती है, कैसे, मान लो ये मूविंग एवरेज है 200 डेज मूविंग एवरेज। मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल सी है, 200 डेज के ऊपर जाते ही मेरा बाय कर लेना भाई। ठीक है, मैं ये चीज चाहता हूं और उसके ऊपर जाते ही मेरा टारगेट लग जाए कि भाई ये मेरा टारगेट है 3.5 पॉइंट का, या फिर ये कैंडल वापस 200 डेज के नीचे बने तो मेरा ये स्टॉप लॉस काउंट होगा और यहां पे मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहूंगा। सो ये चीजें कैसे की जा सकती है। अब अगर आप जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं है मार्केट में देखने का, तो ये चीज करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप कहेंगे यार मैं तो मुंह खोलकर बैठा ही रहूंगा, कब एंट्री होगी और कब एग्जिट होगी, कॉमन सी बात है। तो उसके लिए ये इंडिकेटर सबसे बेस्ट काम करता है। इसके अंदर सिंपल सी चीजें ये होती हैं, मान लो ये हमारी लाइन है, यहां पर कैंडल बनी, तो ये क्या करता है, कैंडल के ओपन, कैंडल के हाई, कैंडल के लो और कैंडल के क्लोज को आइडेंटिफाई कर लेता है और उसके ऊपर प्लॉट हो जाता है खुद ब खुद। अब क्या कर सकते हो, आप ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट बनाओगे। अलर्ट क्या होगा कि जैसे ही कोई कैंडल ऊपर बने, किस चीज के, 200 डेज मूविंग एवरेज या फिर किसी भी मूविंग एवरेज के ऊपर या फिर किसी भी ट्रेंड लाइन के ऊपर, मान लो मैंने बोला कि भाई ये हमारा एक ट्रेंड लाइन काउंट हो रही है कि ये सपोर्ट आता है बार बार और रेजिस्टेंस काउंट होता है। आप कहते हो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करके कैंडल नीचे बनती है तो मेरी यहां से शॉर्ट पोजीशन चालू कर देना, अगर ये कैंडल वापस ऊपर बन जाती है तो मेरी ट्रेड को एग्जिट कर देना। सिंपल सी बात है, आप वहां पे टारगेट भी लगा सकते हो कि इतना टारगेट आने पर मेरा प्रॉफिट बुक कर लेना, या ऊपर की तरफ चला जाता है तो यहां आते ही मेरी यहां पे बाय पोजीशन क्रिएट कर लेना। ये इंडिकेटर इस तरीके से काम करता है और यकीन मानो मैंने काफी टाइम, मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने स्टार्टिंग का जो पैसा अर्न किया है वो वीवैप इंडिकेटर के ऊपर किया है।
फ्री की चीजें ज्यादा काम की नहीं होती, ये चीज मैं समझ चुका हूं। अगर मैं लोगों को बताऊंगा ना केवल वीवैप पे फोकस करो, वो करना ही नहीं चाहेंगे। आप खुद समझो वीवैप इंडिकेटर कितना कीमती होता है, मूविंग एवरेजेस कितने कीमती होते हैं। यार सिंपल चीजों पे पैसे बन रहे हैं, बट हम फिर भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें चाहते हैं। आप ये चीज समझो कि अगर हम मूविंग एवरेज पे केवल ये चीज भी लगा देते, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं तो करेंसी में काम कर रहा हूं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी वो स्टॉक्स में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको वो फील देता है कि वो सिक्योर है। ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करना पसंद करते हैं। मैं उन लोगों के लिए चीज बोलूंगा, अगर आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर रहे हो, वो सिस्टम कोई भी हो सकता है, क्योंकि अब मैं ऑटोमेशन खुद नहीं कर रहा हूं, तो मैं किसी भी ऑटोमेशन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करना चाहता। सो दैट्स वाई उनके बारे में बात नहीं करूंगा। बट मुद्दा वो है, ये इंडिकेटर इतना काम का होता है कि इससे आप बहुत ही इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप क्या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस इंडिकेटर को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में भी काम में ले सकते हैं। कैसे? मैंने बोला भाई ये 200 डेज मूविंग एवरेज है मान लो, मैंने बोला वो ऊपर आते ही मेरा बाय कर लेना, बाय करते ही और जैसे ही ये 200 के नीचे जाए मेरा शॉर्ट कर देना। तो ये चीजें इस इंडिकेटर के तहत की जा सकती है। डबल गेम नहीं खेलना है, हमें पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है किसी भी स्टॉक का, और उसी हिसाब से बार बार उस मूविंग एवरेज के ऊपर एंट्री करो, या फिर अपनी ट्रेंड लाइन जो आपने ओपन की है उसके ऊपर एंट्री करो। काफी सारे लोग ये काम करते हैं कि वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। ये चीज मैंने भी की है। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे ही मार्केट खुलती है, फर्स्ट कैंडल बनती है, फर्स्ट कैंडल के हाई और लो को वो इंडिकेटर क्या करता है, प्लॉट कर लेता है। अब उसके ऊपर अगर कुछ जाए तो वो बाय करना प्रेफर करता है, उसके नीचे कुछ जाए तो वो सेल करके चलना प्रेफर करता है। और उसमें स्ट्रेटजी ऐड कर दी जाती है कि अगर वहां पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड हमारा अप है तो हम क्या करेंगे, बाय साइड पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो 15 मिनट की कैंडल बनी, अब हम चाहते हैं कि 15 मिनट की कैंडल जैसे ही ब्रेक हो 200 डे सॉरी इस कैंडल के हाई को ब्रेक हो, तो यहां पर हम एंट्री करना चाहते हैं। तो आप इस इंडिकेटर के तहत, कैंडल विद अलर्ट के तहत अलर्ट क्रिएट कर दीजिए, वहां पर आपका ऑटोमेटिकली बाय क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही आप कहोगे भाई मैं चाहता हूं कि वो नीचे अगर आए, फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आए तो एग्जिट हो जाए, तो वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के तहत की जा सकती है। कॉमन सी बात है, और ये इंडिकेटर पेड इंडिकेटर है। स्टार्टिंग में मैंने खुद अपने क्लाइंट्स को जो ये चीज़ दी है उसमें पेमेंट ली है। रीज़न ये है कि फ्री की चीज़ें ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, उसकी वैल्यू नहीं रह पाती। सो अभी की बात की जाए, मैं खुद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, मुझे पता है कि इंडिकेटर प्रॉफिट कैसे पहुँचाता है। और आज भी मेरे सब्सक्राइबर फैमिली में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑटोमेशन ट्रेडिंग कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ पता है। सो डेफिनेटली आपको इंडिकेटर की आई थिंक ज़रूरत होगी, तो आप इस इंडिकेटर को ईजिली ले सकते हो। नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो, वेबसाइट पे जाके ले सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ये इंडिकेटर डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी करके अपना इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो आई विश कि कैंडल विद अलर्ट इंडिकेटर का क्या फ़ायदा होता है, कैसे आप किसी भी चीज़ पे आपने कोई ट्रेंड लाइन खींची, आपने बोला उसके ऊपर कैंडल बने तो बाय कर लेना भाई, उसके नीचे बने तो ट्रेड बंद कर देना। ठीक है, आप चाहते हो कि उस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही मेरी एंट्री हो। ठीक है, सो ये चीज़ की जा सकती है बहुत ईजिली यूजिंग ऑटोमेशन ट्रेडिंग। ठीक है, सो ये बात समझो और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करो कैसे इंडिकेटर काम करता है। और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या ऑटोमेशन ट्रेडिंग में कौन कौन से इंडिकेटर यूज होते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी यूज किए हुए हैं, अभी भी यूज करने की कोशिश मैं इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि अभी करेंसी मार्केट में मैं लॉन्ग टर्म के ट्रेड लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा। मेरा सिंपल सा लॉजिक है कि भाई अगर मुझे 1000 रुपीज जो मेरा टारगेट है 10 लॉट के ऊपर, ये डिपेंड करता है लॉट कितने हैं। ठीक है, सो 10 लॉट पे 1000 का प्रॉफिट हुआ, इट्स गुड। नहीं हुआ, डिलीवरी में डाले रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉफिट होगा ही होगा। चांसेस बहुत हैं, चांसेस 90% हैं कि आप विनिंग रेशो ज़्यादा रहेगा, आप वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा कमाओगे। क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के ट्रेड लिया है। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप ट्रेड जब लेते हो आप स्विंग सोच कर लेते हो, इंट्राडे सोच कर लेते हो। मेरे भाई सोच कर ली जाती है स्विंग, कि हम स्विंग ट्रेड में जाएंगे। अगर हमारा टारगेट 1000 रुपीज मिल जाता है दैट्स गुड, नहीं आता है तो उस दिन को हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे वेट करेंगे, 2 दिन का वेट करेंगे, 3 दिन का वेट करेंगे, बट वहां पे प्रॉफिट ज्यादा गेन होगा। क्योंकि मैं जो काम करता हूं, आपने देखा भी होगा, मैं 1 साल आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करता हूं, जहां पे मुझे नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और 10 लॉट के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट लगती है 22,000 रुपीज ओनली। ठीक है, और अगर ये गिर जाता है, मुझे नुकसान होने लगता है, तो मैं इसको एवरेज कर सकता हूं, मैं काउंटर ट्रेड ले सकता हूं। मेरे पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि लॉस होने के चांसेस ना के बराबर काउंट हो करेंसी मार्केट में। अगर करेंसी में काम करके भी नुकसान
आपको मिलता है, तो आई डोंट थिंक कि कोई और ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही मुश्किल से समझ में आती है। जब जिसको एक बार समझ में आ जाती है कि हमें 100 जगह पर काम नहीं करना, हमें केवल एक चीज़ पे काम करना है और उस एक चीज़ के अंदर क्या स्ट्रैटेजीज हैं, क्या चीज़ें हैं, उनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, बस उसकी ट्रेडिंग चीज़ें जो भी है ना, ट्रेडिंग कैरियर है, वो एकदम फिट काउंट किया जा सकता है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखता हूँ कि 50,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं। भाई अभी 1 साल पहले तक तो यार तुम लॉसेज में बैठे हुए थे, ठीक है, 1 साल पहले तक तो तुम्हें कुछ नहीं आता था, ये कैसे हो गया? ये होता है बेसिकली किस तरीके से, फेकनेस करके। कॉमन सी बात है, बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ, कईयों को मैंने देखा था, फॉलो किया था, बट बाद में पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई अगर आप रेगुलरिटी चाहते हो तो पहले स्टार्टिंग 500 रुपये से करोगे, ना कि सीधा 50,000 से। 500 से 1,000 पे जाओगे, 1,000 से 1,500 पे जाओगे। ये है कंटिन्यूस साइकिल आगे ग्रो करने की। साइकिल ऐसे नहीं होती आज हमने 500 से किया, कल को हमारा 50,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। सो ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि मुझे ऑप्शंस में जब प्रॉफिट होता है, लाइक 67,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ सर आज मुझे। मैंने कहा अच्छी बात है। मेरे खुद जानने वाले, अगर मैं आपको बताऊं, लाइक मैं पहले अकाउंट हैंडलिंग जो कर रहा हूँ, अकाउंट जिनके भी अकाउंट्स मेरे पास अभी भी हैं, लाइक कुछ अकाउंट्स में काम हो रहा है और कुछ में नहीं हो पा रहा है बिकॉज एपीआई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। कॉमन सी बात है, एपीआई प्रॉब्लम की मैंने पहले ही बताया था। जीरोधा 2,000 रुपीज़ लेता है मंथली एपीआई के, और अगर मैं 2,000 जीरोधा को दे दूंगा तो महीने में 1 लाख के अकाउंट पे 10% के हिसाब से 10,000 के आसपास का प्रॉफिट बनता है। तो यार 2,000 तो वो ले गया, उसमें फिर मेरी शेयरिंग भी है, उसमें फिर ब्रोकरेज भी है। तो वही बात आ जाती है कि प्रॉफिट किसे होगा, किसी को भी नहीं। असली प्रॉफिट तो जीरो था लेके जा रहा है। तो इसको कैसे बाईपास किया जाए, इसके लिए बेसिकली काम किया जा रहा था, अभी तक की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं जिनके अकाउंट में काम नहीं हो रहा है। बट आपको बताना चाहूंगा, जो जानने वाले लोग होते हैं, मैंने एक जानने वाले लाइक कह सकते हो जानने वाले मेरे अंकल ही हैं, उनका अकाउंट लेने की बात की, मैंने मना कर दी कि मैं जानने वाले के साथ काम नहीं करता। सो वो इंसान मुझे एक ऐसे फेक अकाउंट को दिखा रहा है कि ये मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अब मेरी हंसी भी आ रही है, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ। मैंने कहा छोड़ो यार, क्यों फालतू में इनकी एक्साइटमेंट को खराब करूं। सो ये चीज़ें होती रहती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने 1,000 रुपीज़ पे फोकस करो। इंडिकेटर्स की बात की जाए, अगर आपको इंडिकेटर चाहिए, मैंने बता दिया क्या करना है। बाकी ये इंडिकेटर काफ़ी बेस्ट काम करता है, इसको ज़रूर यूज़ करके देखना एक बार। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी का भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, एंड नीचे आंसर ज़रूर करना। ओके।